हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है। नंबर 1 उसके माल की वजह से, नंबर 2 उसके ख़ानदानी शर्फ की वजह से, नंबर 3 उसकी खूबसूरती की वजह से और नंबर 4 उसके दीन की वजह से। तो तुम दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल करो, और अगर ऐसा ना करोगे तो तुम्हारे हाथों को मट्टी लगेगी, यानी बाद में तुम्हें नदामत होगी। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 चीज़ों को बड़ी खूबसूरत तरतीब से बताया है कि किन 4 चीज़ों की वजह से औरत से निकाह किया जाता है। औरत को निकाह का पैगाम और दावत देना और बातचीत के बाद शादी का पुख्ता इरादा कर लेना मंगनी कहलाता है। मंगनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी है। ये पहला कदम सोच समझकर और दानिशमंदी से उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ ही से ज़िंदगी की बुनियाद पड़ती है और इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बुनियाद मंगनी ही है। इस मरहले में लड़का और लड़की इंतखाब करते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस मरहले में जो इंतखाब हो जाता है, फिर उस इंतखाब को निकाह के ज़रिए रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक कर दिया जाता है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी की कामयाबी का इन्हिसार इसके पहले कदम पर होता है। इसलिए ज़रूरी है कि ये कदम बड़े सोच समझकर और छानबीन करके लड़की और लड़के की ज़हनी हम आहंगी को मद्देनज़र रखते हुए उठाया जाए। इसमें किसी किस्म की जल्दबाजी से काम नहीं लिया जाना चाहिए। ज़िंदगी का पहला जीना यही है कि मर्द अपने लिए ऐसी औरत का इंतखाब करे जो नेक हो, पाकबाज हो, सलीकाशार हो, तालीम याफ्ता हो और हुस्न अखलाक वाली हो। और मर्द को औरत की सूरत से ज़्यादा उसकी सीरत पर तरजीह देना चाहिए और औरत का ऐसे ख़ानदान का इंतखाब करना चाहिए जो दीन पर अमल करने वाला हो और अखलाक़े हुस्ना का मालिक हो, तालीम याफ्ता हो, अक्लमंद हो और समझदार हो। हदीस पाक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन और अखलाक से तुम राज़ी हो, तो तुम उससे निकाह कर दो। अगर ऐसा ना करोगे तो ज़मीन में फितना और लंबा चौड़ा फसाद रूनुमा होगा। लेकिन अफसोस की बात है, आजकल लोग इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, बल्कि ये देखते हैं कि लड़की वाले या लड़के वाले कितने मालदार हैं, और लड़के वालों का तो जवाब ही नहीं होता। लड़के वालों का यही कहना होता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो हसीनो जमील भी हो और मालदार भी हो, यानी वो अपने साथ जहेज़ में ढेर सारा माल लेकर आए। तरह तरह की मांगे रखी जाती हैं जहेज़ के नाम पर। बेचारा लड़की का बाप रात की तन्हाइयों में अपने आंसू बहा बहा कर ज़िंदगी बसर करता है। क्या हमने कभी इस बात को सोचा है, एक दिन हमारे साथ भी यही हो सकता है, हमारी भी बारी आ सकती है, तब एहसास होगा। इसलिए सबको चाहिए कि आज ही से इस बात का अहद कर लें, यानी पुख्ता इरादा कर लें कि ऐसी लड़की से निकाह करना है या ऐसे लड़के से निकाह करना है जो दीनदार हो। इससे हम अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार, खुशहाल और कामयाब बना सकते हैं। अगर ऐसे इंसान से निकाह किया जाए जो नेक हो, पाकबाज हो, खुश अखलाक हो, तो आप ही सोचिए क्या ज़िंदगी खुशगवार नहीं होगी। हम लोग ऐसा समझते हैं कि पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैसे से हम लोग कभी भी खुशी नहीं खरीद सकते। ऐसे अक्सर वाक़यात देखने में आए हैं कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन उनके पास खुशियाँ नहीं होती। उसकी वजह आप जानते हैं क्या है? उसकी वजह ये है कि वो निकाह सिर्फ पैसों की बुनियाद पर किया जाता है। उनमें ज़हनी हम-आहंगी नहीं होती, वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। शुरू के चंद दिनों में एक दूसरे से मोहब्बत होती है, लेकिन आपसी नासमझी की वजह से रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि निकाह के वक्त इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। एक औरत इंतहा दर्जे की खूबसूरत थी। वो किसी के पास आई, अल्लाह वाले के पास आई, और उसने कहा कि अगर मैं अपना पर्दा उठा लूँ तो तुम देखकर हैरान हो जाओगे कि मैं किस कदर खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरा शौहर मेरी ज़रा से भी इज़्ज़त नहीं करता, यानी मेरी तरफ देखता ही नहीं। इसलिए
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान की है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि दीनदार औरत से निकाह करो, यानी कि जो औरत अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होगी वो यकीनन अपने घर बार को अच्छे तरीके से संभालेगी। एक अहम बात ये भी है कि निकाह करने से पहले लड़के या लड़के को देखने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ज़रूर देख लेना चाहिए। हदीस शरीफ में भी है निकाह से पहले लड़की को देखना। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम दिया। मैं उसके दीन के लिए उसके बाग में छुप कर जाया करता था, यहाँ तक कि मैंने उसे देख लिया। किसी ने कहा, आप ऐसी हरकत क्यों करते हैं? अल्लाह के आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। तो मैंने कहा, हुजूर ने इरशाद फरमाया है, जब अल्लाह ताला किसी के दिल में किसी औरत से निकाह की ख्वाहिश डाले और वो उसे पैगाम दे तो उसकी जानिब देखने में कोई हर्ज नहीं। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। इस हदीस से ये बात साबित हुई है कि निकाह से पहले एक नज़र लड़का लड़की एक दूसरे को देखने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि जायज़ है। ये अजीब बात है कि इनकी शादी होनी है और दोनों ने एक दूसरे का बिस्तर बनना है, और जिन्होंने एक साथ ज़िंदगी बसर करनी है उनका एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को पसंद करना बहुत मायूब तस्वर किया जाता है, और उनको एक दूसरे से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, जो कि इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। नूरे मुजस्सम, रसूले खुदा, हबीबे किबरिया, नबी रहमत, शाफ़ाए महशर, फ़हरे दो आलम, फ़हरे बनी आदम, मालिके दो जहां, हातिमुल अंबिया, रहमतुल्लिल आलमीन, ताजदारे मदीना, राहते कल्बो सीना, जनाबे अंबियाए मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। सूरह निसा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ ना कर सकोगे तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो, 2-2 और 3-3 और 4-4। फिर अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक से निकाह करो या लौंडियों पर गुजारा करो जिनके तुम मालिक हो। ये उससे ज़्यादा करीब है कि तुमसे जुल्म ना हो। बुखारी शरीफ से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह करो चाहे महर देने के लिए एक लोहे की अंगूठी ही हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदे ने जब निकाह कर लिया तो आधा दिन मुकम्मल हो जाता है और बाकी आधे के लिए अल्लाह ताला से डरो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जवानों, जो तुम में से औरतों के हुकूक अदा करने की ताकत रखते हैं तो वो निकाह ज़रूर करें, क्योंकि निकाह निगाह को झुकाता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। जो निकाह की ताकत ना रखता हो उसे चाहिए कि रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा उसकी ख्वाहिशात नफसानी को तोड़ देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने बिला वजह शादी ना करने वाले उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो ये कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, और उन औरतों पे भी लानत फरमाई है जो ऐसा कहती हैं। एक और हदीस में फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत पे अमल ना किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो अगर हम गौर करें तो हमें ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि इस्लाम एक इंतहाई वसी और हर चीज़ को खुलकर बयान करता है। अगर हम आज के माशरे को देखते हैं, आज के दौर को देखते हैं, तो आजकल हम इस्लाम के बिल्कुल उल्ट जा रहे हैं। तो हम इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे, हम वो कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है। यानी हम निकाह के लिए ऐसी औरत की तलाश में होते हैं या निकाह के लिए ऐसे मर्द की तलाश में होते हैं जो दीनदार हो या ना हो, वो मालदार हो, खूबसूरत हो, आला हस्ब व नस्ब का हो। जबकि इस्लाम कहता है निकाह के लिए दीनदार तलाश करो, क्योंकि जो अपने दीन में पुख्ता होगा वो यकीनन बेहतरीन हमसफ़र होगा, और जिसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी में आपस में हम आहंगी होगी, प्यार मोहब्बत होगा, वो यकीनन एक अच्छे ख़ानदान की बुनियाद रखेंगे। उनकी औलाद भी नेक होगी जो दीन दुनिया और आखिरत में
ان کے کام بھی آئے گی اور اپنے بھی کام آئے گی، اور وہ ایک کامیاب خاندان ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور ہو سکیں اور ہم خوشگوار زندگی گزار سکیں۔